चलो यस, आर वी लाइव? यस 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 यस। चलो 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 चलो, आ जाइए। हाँ, सो गुड आफ्टरनून। कैसे हो सब लोग? मस्त मजे में एकदम। खाना वाना हो गया सबका? पक्का? क्या क्या खाया आप लोगों ने? प्रेस्टीज पॉइंट में कुछ खाया कि नहीं? नहीं खाया? हाँ हाँ, अपन चल लेंगे पार्टी वार्टी के लिए वेरी सुन। ठीक है चलो। लाइव वाली जनता को गुड आफ्टरनून। यस, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। कहाँ कहाँ से हो यार आप लोग सब? कहाँ कहाँ से हो? लाइव वाली जनता, यूट्यूब वाली जनता कहाँ से है? आप लोग सब कहाँ से हो? सब पुणे से हो? कहाँ से हो आप? बीड़? यहाँ से कितना दूर है? 450 किलोमीटर? भाई साहब, लातूर। हाँ लातूर, आई एम अवेयर ऑफ। लातूर के काफी बच्चे हैं। ठीक है। अहमदाबाद, राजस्थान, दिल्ली, दिल्ली से हूं मैं। वेरी नाइस। बिहार, डार्क इनटू ओपी ने लिख दिया होम, कि वो घर से आया है। ठीक है। पुणे, राजस्थान, अमरावती, मुंबई। अरे इंदौर की जनता भी है। वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। हरियाणा, भोपाल, एक नंबर। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। यूपी, बिहार, बिहार के बहुत लोग हैं यार। कोल्हापुर, कर्नाटका, मालेगांव, गुजरात, वेरी नाइस। आंध्रा, ठीक है। नोएडा, इंदौर, नागपुर, मार्स। नहीं मतलब मैं क्या करूं अब। ठीक है, वेरी नाइस। ठीक है चलो। सो बहुत ही बढ़िया। जयपुर। अरे हाँ, सो उससे याद आया, मैं अभी लखनऊ। मैंने ये पूछा इसलिए क्योंकि मैं अभी सैटरडे को, संडे को मैं लखनऊ में रहूंगी, तो अगर मेरी किसी से भी मुलाकात हो सकती है तो बहुत बढ़िया। संडे, संडे कमिंग संडे। ठीक है, तो मैं लखनऊ जाने वाली हूँ, तो अगर मैं किसी से मिल सकूँ तो बहुत बढ़िया। ठीक है, तो प्लीज मिलना मुझसे यार आप लोग, अगर कोई लखनऊ में है तो, है ना। चलो, सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। सबसे पहले आई एम सौम्या कटारिया। ठीक है। नाम तो नहीं सुना होगा आप लोगों ने। ठीक है। सो आई एम सौम्या कटारिया। आई एम बेसिकली अ कंपनी सेक्रेटरी एंड आई हैव कंप्लीटेड मास्टर्स एमबीए इन मार्केटिंग एंड फाइनेंस, और अभी मैं पीएचडी कर रही हूँ। पीएचडी में मेरा टॉपिक है ब्रीच ऑफ, कॉन्सिक्वेंस ऑफ ब्रीच ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। मोस्ट लाइकली जून या जुलाई तक मेरी पीएचडी की थीसिस वो लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ, और फिर मैं अपने नाम के आगे शायद डॉक्टर लगा पाऊंगी। ठीक है। इसके अलावा आई हैव बीन टीचिंग सिंस गुड 7 years, और आई कंप्लीटेड सीएस एट द एज ऑफ 21। 21 साल की उम्र में मैंने सीएस कंप्लीट किया, और उसके बाद मैंने 1 साल जॉब किया। फिर मैंने एमबीए किया। एमबीए के साथ साथ मैं टीचिंग कर रही थी बैंगलोर में। बैंगलोर जानते हो सब? हाँ, बैंगलोर में एक यूनिवर्सिटी, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, वहां पर मैं पढ़ाती थी इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो तब से मेरा इको का प्यार जागा, और इको में मैंने जो स्पेशलाइजेशन है अपने एमबीए में, वो मैंने इको में किया था। ठीक है, फाइनेंस में भी हैड टू चूज अ सब्जेक्ट, तो वो मैंने इको में किया था, इसलिए इकोनॉमिक्स से मेरा एक अलग लेवल का थोड़ा सा प्यार है। ठीक है, बाकी इसके अलावा मुझे ये 7 साल हो गए हैं टीचिंग में, और इसके पहले आई हैव टॉट इन प्रेस्टीज पॉइंट। आई हैव टॉट बीसी के इन प्रेस्टीज पॉइंट, बट अभी उसके बाद थोड़ा सा कनेक्शन छूट गया था, मैं वापस आई एम बैक इन प्रेस्टीज पॉइंट। ठीक है, अब हम लोग इसके अलावा बात करते हैं किसकी? कौन है ये आदमी? कौन है ये आदमी? कौन लग रहा है? बिरला है क्या? आदित्य बिरला है? कुमार मंगलम बिरला है? तुम डिसाइड कर लो एक। हाँ, कौन लग रहा है? कुमार मंगलम बिरला, ठीक है। अच्छा चलो, इनको तो जानते होंगे। हाँ, राकेश झुंझुनवाला। लेट राकेश झुंझुनवाला, करेक्ट है, राइट। इनको जानते हो क्या? बैंक सही बोला, पर आईसीआईसीआई बैंक, ये चंदा कोचर नहीं है। हाँ, कौन ही है? कौन ही है? कौन ही है? कौन ही है? नैना लाल।
ठीक है, इनका नाम क्या है, नैना लाल। सो बेसिकली ये कौन है, ये है HSBC की कंट्री हेड, HSBC बैंक, ठीक है, उसकी जो इंडिया की जो कंट्री हेड है वो है मिस नैना, और ये साथ ही साथ वहां की हेड, ठीक है, हेड ऑफ डायरेक्टर्स भी है, करेक्ट है। अब मैं ये सब क्यों दिखा रही हूँ, कौन है ये तीन लोग, अलग अलग है, बट ये कौन है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, ठीक है, ये लोग कौन है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, बट ये हमारा कोई बहुत बड़ा मैजिकल, हम लोगों ने कुछ ऐसा डिस्कवर नहीं कर लिया है, सबको पता था। कुमार मंगलम बिरला भी सीए है, अपनी राकेश झुंझुनवाला भी जो है वो सीए थे, और नैना जी भी कौन है, सीए है, करेक्ट है। पर इनमें कॉमन ये नहीं है कि वो सीए है, उनमें कॉमन ये है कि तीनों बिजनेस में है, तीनों किस में है, बिजनेस में है। अब मैं आप लोगों से बात करने वाली हूं एक बहुत ही खास चीज की, जिसका नाम है बीएसपी। क्या नाम है, बीएसपी, बिजनेस सॉल्यूशन प्रोवाइडर। बच्चे हमेशा ही बोलते हैं कि मैम सीए को टैक्स करना होता है, ऑडिट करना होता है, और क्या करना होता है सीए को, ठीक है, टैक्स करना होता है, ऑडिट करना होता है, ठीक है, और कंसल्टेंसी और लिक्विडेटर, वेरी नाइस। और मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी सी खराब है, प्लीज समझना। और कंपनी फॉर्मेशन, वेरी नाइस। और बस, ठीक है। देखो यार, सीधी सी बात है, अभी चल रहा है फरवरी का महीना, अगले महीना आने वाला है मार्च, मार्च खत्म होगा और आएगा 31 मार्च, ठीक है। मैं जाती हूं अपने सीए के पास और मैं उनको बोलती हूँ कि कैसे भी करके मेरा टैक्स कम कर दो, ठीक है, मेरा काम सिंपल है। मैं क्या जाती हूँ, मैं सीए के पास जाती हूँ, मैं बोलती हूँ कैसे भी करके मेरा टैक्स कम कर दो, मुझे ये नहीं फर्क पड़ता आप टैक्स कैसे कम कर रहे हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, आई जस्ट नीड अ सोल्यूशन। तो जब तुम सीए बनोगे ना, तुम्हारे पास सब लोग आएंगे क्या लेके, प्रॉब्लम्स लेके, और तुम्हें क्या बनना है, बीएसपी, बिजनेस सॉल्यूशन प्रोवाइडर। क्या बनना है, बिजनेस सॉल्यूशन प्रोवाइडर। आ रही बात समझ में, आई डोंट केयर एंड नोबडी केयर्स कि तुमने स्पेशलाइजेशन किसमें किया, तुमने आर्टिकलशिप किसमें की। जब तुम्हारा क्लाइंट तुम्हारे पास आता है ना, वो तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ पैसे बचाने के लिए आएगा, करेक्ट है, वो तुम्हारे पास सिर्फ क्या बोलेगा, पैसे बचा दे यार भाई तू, ठीक है, हमको उससे मतलब नहीं है कि तूने टैक्स पढ़ा है, तुझे टैक्स में एग्जम्पशन आई थी, तुझे ऑडिट में एग्जम्पशन आई थी, उससे फर्क नहीं पड़ता। किससे फर्क पड़ता है, तुम्हें उसके पैसे बचाने हैं, करेक्ट है। और अगर तुम्हें डिमांड सप्लाई समझ में नहीं आता, तो तुम मार्केट का डिमांड सप्लाई, गुड्स का डिमांड सप्लाई, कंपटीशन किस तरह की है, जब तक तुम्हें यह समझ में नहीं आता, तब तक तुम किसी को उसके फिनेंस के लिए बेस्ट सोल्यूशन नहीं दे सकते। इसीलिए सोल्यूशन देने के लिए, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए तुम्हें मार्केट समझना जरूरी है, एंड विच इज व्हाई वी स्टडी इकोनॉमिक्स। तो मतलब अपनी मॉड्यूल है, मॉड्यूल मिलती है ना सीए की, तो जो मॉड्यूल मिलती है उसमें स्टार्टिंग में एक प्रीफेस लिखा होता है ना, देखा है कभी, पढ़ा है, नहीं पढ़ा, कोई नहीं पढ़ता, कोई नहीं पढ़ता, ठीक है, तुम किसी ने भी नहीं पढ़ा, आप लोगों ने पढ़ा है, लाइव वाली जनता ने पढ़ा है ये कभी, कोई नहीं पढ़ता, ठीक है। उसमें लिखा है कि सीए को इकोनॉमिक्स क्यों है, तो इकोनॉमिक्स इसलिए है बिकॉज यू आर नॉट जस्ट गोइंग टू बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, यू आर गोइंग टू बी अ बिजनेस सोल्यूशन प्रोवाइडर, ठीक है। पढ़ना, आज एक होमवर्क दे रही हूं मैं, ठीक है, आईसी गूगल करना, आईसीए स्टडी मटेरियल, ठीक है, अगर आपके पास है तो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। उसमें स्टार्टिंग में प्रीफेस में देखना कि इकोनॉमिक्स इसीलिए है क्योंकि आप एक बिजनेस सोल्यूशन प्रोवाइडर बन पाओ। क्लियर है, मैं इन्हीं का वेट कर रही थी, ये नहीं आए थे इसलिए मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं किया था, ठीक है। तो ठीक है, चलो। सो I am yes, I am Soumya Kataria. As I've said, I am a company secretary. I am basically from Indore. इंदौर मेरी जन्मभूमि है, पुणे मेरी कर्म भूमि है, और पुणे में मैं काम करती हूँ, है ना। और आई प्रैक्टिस ऑल्सो एज अ CS, एज अ कंपनी सेक्रेटरी, मैं प्रैक्टिस भी करती हूँ। इट्स बीन गुड 4 years जब से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। और इसके अलावा मुझे अदर देन दैट मुझे कम्युनिकेशन में इंटरेस्ट है, तो इको के साथ साथ हम लोग BC के पढ़ेंगे, उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, बट उसके साथ एक चीज जिस पे हम लोग सब काम करने वाले हैं वो है हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स। किस पे काम करने वाले हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स। देखो यार, वी ऑल नो कि तुम लोग कॉलेज नहीं जा रहे हो, है ना, कॉलेज नहीं जा पा रहे हो, अब क्या कर सकते हैं, जिंदगी है ऐसी है मैम, है ना। यही तुम्हारा कॉलेज है, यही तुम्हारा कोचिंग है, यही तुम्हारा इंस्टीट्यूट है, यही सब कुछ है ना।
यहीं पे तुम्हें सुबह आना है, खाना पीना, बस, है ना, यही करना है ना, करेक्ट है, यहीं पे करना है। तो अब यहीं पे तुम्हें सीखना पड़ेगा, है ना, कॉलेज तो नहीं जा पा रहे हो। सो आई विल मेक श्योर कि तुम्हारी थोड़ी सी पर्सनालिटी ग्रूमिंग जो सिर्फ फाउंडेशन लेवल पर पॉसिबल है, इंटर में समय भी नहीं मिलता है ना, इंटर में तो समझ लो सुबह उठ के वॉशरूम जाने का भी समय नहीं मिलता है। मैं अच्छी लैंग्वेज यूज कर रही हूँ फिलहाल, ठीक है, बट द पॉइंट इज कि आपको समय नहीं मिलता है बिल्कुल भी, अभी समय है, अभी हम थोड़ा सा अपने इंग्लिश पे भी काम करेंगे, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी काम करेंगे, और इकोनॉमिक्स और बीसी के तो हम पढ़ने ही वाले हैं। क्लियर है सबको? यस, ठीक है, चलो लाइव वाली जनता, ठीक है, बढ़ेंगे आगे। ऑलराइट, ओके, नाउ इकोनॉमिक्स पे आते हैं, ठीक है। अच्छा, कल कौन सा डे था? वैलेंटाइंस डे था, सेलिब्रेट हो गया सबका? हाँ मैम, ये जो दुखती नस पे आपने हाथ रखा है, ठीक है यार, चलो मैं समझ सकती हूँ, मैंने भी काफी वैलेंटाइंस अकेले मनाए हैं। कल की बात नहीं करते अपन, बाकी मेरा पॉइंट ये है कि वैलेंटाइंस डे था। अच्छा, वैलेंटाइंस डे के 7 दिन होते हैं, तुमको मालूम है आज कौन सा दिन है? स्लैब डे। आज स्लैब डे, और वो भी मुझे बच्चों ने बताया, मैम आज स्लैब डे, मतलब चलो थप्पड़ मारना शुरू करते हैं, ठीक है। तो लेट्स टॉक अबाउट डेज, है ना। रोज डे था, प्रपोज डे था, चॉकलेट डे था, टेडी डे था, प्रॉमिस डे था, किस डे था, हग डे था, और वैलेंटाइंस डे था। और ये हग डे इंग्लिश वाला हग, ठीक है, ठीक है ना, ये था, करेक्ट है। अब सुनो ध्यान से, आपका नाम क्या है? अजय। अजय इधर आओगे क्या? आ जाओ, ठीक है, सब अजय के लिए तालियां बजाओगे, आ जाओ। चलो, अजय से पूछते हैं, अजय आपकी गर्लफ्रेंड का नाम क्या है? कोई नहीं है? अच्छा, अगर कोई गर्लफ्रेंड होती तो उसका नाम क्या होता? ऐसी कोई भी? अच्छा, फेवरेट एक्ट्रेस बता दो। वो फेवरेट एक्ट्रेस भी नहीं है? आलिया भी पसंद नहीं है? अजय पक्का? अच्छा, कियारा? कियारा पसंद है, शादी होगी इसके? चलो ठीक है, कियारा, है ना। तो अजय की गर्लफ्रेंड है कियारा। अजय आप कहां से हो? कर्नाटका, गुलबर्ग, वेरी नाइस। तो अजय फ्रॉम कर्नाटका की गर्लफ्रेंड है कियारा, है ना। अब अजय ने सोचा कि कियारा के लिए रोज खरीदते हैं, है ना। अजय ने सोचा क्या खरीदे? रोज। रोज कितने का आ रहा है? अरे बुके लेंगे, बुके, एक फूल से कौन पट रहा है? हाँ, बुके लेना पड़ेगा, ठीक है। तो बुके आया समझ लो 100 रुपए का, एग्जाम्पल, ठीक है, 150, चलो 200, 200, 200, 200, 200, अच्छा ले रहे हैं अपन, ठीक है, महंगा ले रहे हैं, है ना। प्रपोज डे, अब प्रपोज करने के लिए तो अंगूठी लगेगी, है ना, कियारा जैसी लड़की थोड़ा ना मानेगी। तो प्रपोज करने के लिए रिंग, रिंग कितने की? 50,000, 80,000, है ना, 80,000 में जूते ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, अब चॉकलेट डे पे चलो लेट्स से वो मान गई, है ना। चॉकलेट कितने की दोगे? 100 रुपए की, चलो ठीक है, 100 रुपए की चॉकलेट, है ना। टेडी, टेडी कितने का दोगे? 300 रुपए का, ठीक है, 300 रुपए का टेडी, ठीक है। प्रॉमिस डे पे वादा, ठीक है, मतलब ऐसे आजकल प्रॉमिस वॉमिस के लिए पैसे नहीं लगते। किस डे, अगर तुमने उसको कुछ दे दिया ना इस दिन के लिए तो शायद वो भाग जाएगी, ठीक है, तो उसको कुछ भी मत देना, ठीक है। तो इसमें हक डे पे भी एक ऐसे छोटा मोटा गिफ्ट दे दिया 100 रुपए का, ठीक है, चलो ठीक है ना। वैलेंटाइंस डे तो मेन डे है, मेन डे पे कितने का गिफ्ट दोगे? इतना तो दे दिया, बोल रहे इतना दे दिया ना मैम, क्या खाली करोगे आप? हाँ, मेरा घर जाएगा इसमें, है ना। चलो, वैलेंटाइंस डे पे कितने का दोगे गिफ्ट? 1000 ले लेते हैं, 1000 लेते हैं, ठीक है, 1000 रुपए, ठीक है, 1000 रुपए का गिफ्ट लेते हैं, है ना। अब वो इन लोगों ने तो मनी मतलब कैंसिल कर दिया, नहीं बनानी गर्लफ्रेंड, रहने दो, नहीं बनाएंगे हम लोग गर्लफ्रेंड, ठीक है। चलो, है ना। मित्र सौरभ बोल रहा है खुश हो गया है मैम ये ठीक है। सागर बोल रहे हैं मैम लुट जाएंगे, घर जाएंगे हमारे इसमें, ठीक है। नाउ यस मैम, इंस्टा ट्रेंड गया मुझे क्या पता, चलो। यस, नाउ द पॉइंट इज, अब देखो यहां पर, ठीक है, बैठ जाओ,
थैंक यू सो मच। ठीक है, अब देखो, अब बताओ टोटल खर्चा कितना हुआ यहाँ पे। फटाफट फटाफट फटाफट, जल्दी जल्दी, खर्चा कितना हुआ। ये नालायक बच्चे ओयो बुकिंग की बात कर रहे हैं। नालायक। हाँ, कितने का हुआ। 80,000। 81,700। ठीक है, चलो 81,700 का अपना टोटल खर्चा हुआ। ठीक है, अब ये गया, बोला पापा के पापा आई नीड 81,000। 700 रुपए मेरे पास सेविंग्स है, आप तो मुझे से 81,000 दे दो, 700 मेरे पास है। ठीक है, तो वो गया पापा के पास अपने, है ना। पापा ने पहले तो बेल्ट निकाला, बोले क्या क्या चाहिए तेरे को। हाँ, सो नाउ द पॉइंट इज, पापा ने बोला कि तेरे को क्यों चाहिए, तो उसने बोला कुछ नहीं पापा, तपोवन की फीस भरनी थी। ठीक है, तो उसने तो अंकल ने बोल दिया कि ठीक है कोई बात नहीं, ये ले ले तो 20,000 रुपए। ठीक है, अभी भी पापा ने 20 दे दिए फीस के नाम पे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, है ना, फीस के नाम पे 20 दे दिए। अब कम कितने पड़ रहे हैं। 700 तो है इसके पास, कम कितने पड़ रहे हैं, 61,000। अब यहां पर बात आती है, यहां पर बात आती है कि रिसोर्स कितने अवेलेबल है, सिर्फ 700। ठीक है, पापा से कितने मिल गए, 20 के, करेक्ट है ना। पर जरूरत कितनी की है, 81,700 की, करेक्ट है, इतने की अपने को जरूरत है। अब हमें यहां पर यह समझ में आया कि सबसे बड़ा जो खर्चा है वो रहने दो, अभी मत करो प्रपोज, अभी मत करो प्रपोज, और तो क्या होगा, अभी मत करो प्रपोज, या फिर अभी रिंग से मत करो प्रपोज। करेक्ट है, राइट। क्यों मैम, रिंग से क्यों नहीं करे, अरे वो लड़की को भी तो समझना चाहिए, नहीं है पैसे इसके पास, आ रही क्या बात समझ में। सो द पॉइंट इज, अब हम यहां पर किस पे काम करेंगे, हमारी जरूरतों पर। करेक्ट है, सो नाउ हियर वी कम अप विथ टू थिंग्स, जिसका नाम है वांट्स, नीड्स एंड रिसोर्सेस। मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, बहुत तेज भूख लग रही है, बहुत तेज भूख लग रही है, मुझे पिज्जा ही खाना है, इज अ वांट। मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, मुझे कुछ खाना है, जो मिल जाए उस टाइम पे खा लूंगा, दैट इज नीड्स। आ रही क्या बात समझ में। एक इंसान किस चीज को सेटिस्फाई करता है, नीड को या वांट को। हर इंसान वांट को सेटिस्फाई करने के लिए काम करता है, नीड को सेटिस्फाई करने के लिए काम नहीं करता है। We always work, we always try to desire to satisfy our wants. Needs तो हमारी साइड साइड में सेटिस्फाई होती जा रही है। आ रही है क्या बात समझ में। ठीक है, तो होगा क्या, होगा क्या, पहले होगा डिजायर, पहले क्या होगा, डिजायर। डिजायर हुआ, डिजायर के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तुम्हारे पास क्या क्या डिजायर्स हैं, क्या डिजायर्स है तुम्हारे फिलहाल अभी। What is the first thing that you want to do when you make money? क्या करना चाहते हो आप लोग पैसे कमा के, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, ये रटा हुआ आंसर है, ये रटा हुआ आंसर है। हाँ, क्या करना चाहते हो, फोन खरीदना चाहते हो अच्छा वाला, घर खरीदना चाहते हो, गाड़ी खरीदना चाहते हो, मम्मी पापा को ट्रिप पे लेके जाना चाहते हो, खुद लद्दाख जाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। एक चीज एक ऐसा मत करो यार, एक चीज। लाइव वाली जनता क्या करना चाहती है, एक बोल रहा है लाइफ इंजॉय, एक बोल रहा है घर बनाऊंगा, कार घर, वेरी नाइस। ठीक है, फिर BMW टूर करना चाहते हैं, शादी, शादी में बहुत पैसे लगते हैं, बहुत। ट्रिप विद फैमिली, वेरी नाइस। पाकिस्तान जाना है, रशिया, ये तुम पागल हो क्या यार। ठीक है, देखो अब लेट्स से अगर एक डिजायर है, और डिजायर क्या है, कार खरीदनी है। कार कौन सी खरीदनी है, मेबैक। अरे थोड़ा प्लान बना ही रहे तो फिर थोड़ा अच्छे से कर दे, मेबैक खरीदना है, करेक्ट है, राइट, अच्छी महंगी गाड़ी है ना, वो डिजायर है। नाउ यू विल स्टार्ट वर्किंग, आप हसल में आओगे, भागा दौड़ी, पढ़ाई, ये वो, डिग्री, फिर बहुत पैसा, पैसे से पैसा, पैसे से पैसा, इन्वेस्टमेंट, पावर ऑफ कंपाउंडिंग, पैसे से पैसा बनाएंगे, पैसे से पैसा बनाएंगे, पैसे से पैसा बनाएंगे, बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो गए।
अब हम लोग क्या करेंगे, उस वांट को सेटिस्फाई करेंगे। बट तुम्हें क्या लगता है, वो वांट सेटिस्फाई हो गई तो क्या हम घर बैठ जाएंगे? नहीं, अब हम नई वांट लेकर आएंगे। अगर एक बार वांट सेटिस्फाई हो जाती और उसके बाद अगर हम घर बैठ जाते तो आज अंबानी काम क्यों कर रहा होता? आ रही बात समझ में? अगर एक बार वांट सेटिस्फाई हो जाती और हम घर बैठ जाते तो अडानी की जो रिपोर्ट गड़बड़ हुई है ये थोड़ी ना होती। आ रही क्या बात समझ में? सो डिजायर, वांट, सेटिस्फैक्शन, करेक्ट है, एंड देन न्यू डिजायर। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से। इसमें कोई डाउट, समस्या, आपत्ति? बढ़े आगे? यस, चलो ठीक है। तो ये हमारा एकदम बेसिक है जिसपे इको वर्क करता है। हमारा पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स सिर्फ और सिर्फ इस चीज पे करता है कि लोगों को चीजों की डिमांड है और उस चीज को पूरा करने के लिए कुछ लोग उस चीज को बेच रहे हैं, बस। इट्स ओनली अबाउट बाइंग एंड सेलिंग, दैट्स इट। कुछ भी नहीं है इकोनॉमिक्स में, कुछ भी नहीं है, सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग। अगर आपने वो चीज समझ ली ना, आप पूरा इको क्रैक कर लोगे कि कोई चीज की एक डिमांड है और उसको पूरा करना दूसरे ह्यूमन बीइंग का काम है। खत्म। क्लियर है सबको? अब हम एक बेसिक छोटी सी ट्रिप की छोटी सी बात करते हैं, विच इज इकोनॉमिक्स एंड बीसी के, है ना? बीसी के बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, ठीक है। इकोनॉमिक्स आपका कितने मार्क्स का है? 60 मार्क्स का। इकोनॉमिक्स कितने मार्क्स का है? 60 मार्क्स का। बीसी के कितने मार्क्स का है? 40 मार्क्स का, ठीक है। आप लोगों को कैसा पेपर आएगा? एमसीक्यू। तो आप लोगों को आएंगे 4 ऑप्शंस, ए बी सी डी, ठीक है। 4 ऑप्शंस आएंगे, कोई लाइफलाइन नहीं, कोई फोन अ फ्रेंड नहीं, वहीं पे आप ही आपके दोस्त हो, आप ही आपकी लाइफलाइन हो। आपको खुद ही उस समय सूझबूझ से सवाल के जवाब देने हैं। क्लियर है? उसी समय देने हैं। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से, है ना? तो 4 ऑप्शंस आप लोग आएंगे। मैं आप लोगों को एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी ऑप्शन सॉल्व करने की, एमसीक्यू सॉल्व करने की, जिससे आप सारे एमसीक्यू पेपर एकदम बढ़िया तरीके से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। एक बहुत ही सीक्रेट ट्रिक है, ठीक है। वो मैं आपको बताऊंगी थोड़े दिन आराम से, थोड़े दिन बाद, ठीक है। यस अब हम लोग जो चैप्टर्स हैं वो हम लोग एक एक करके, पहले हम इको पढ़ेंगे, फिर हम बीसी के करेंगे, ठीक है। 40 से 45 डेज में हम लोगों का पोर्शन कंप्लीट होगा, ठीक है, पहला। दूसरा, हम लोग हर चैप्टर के बाद एमसीक्यू सॉल्व करना हमें जरूरी है। देखो समझना, कोई भी एमसीक्यू पेपर अगर होता है तो उसमें थ्योरी मैटर नहीं करती, उसमें एमसीक्यू मैटर करता है। कितनी बार होगा ना कि आप लोग एक टॉपिक पढ़ लोगे पर उससे रिलेटेड जब क्वेश्चन आएगा ना आपको नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए जरूरी क्या है? एमसीक्यू सॉल्व करना। मैं एमसीक्यू आपको क्लास में सॉल्व कराऊंगी और साथ ही साथ एमसीक्यूज में आपको घर पे सॉल्व करने दूंगी, लाइव वाली जनता, ठीक है। मैं घर पे आप लोगों को सॉल्व करने के लिए दूंगी, जो कि आपको होमवर्क करके कंपल्सरीली आना पड़ेगा। क्लियर है? बहुत अच्छे से। कोई डाउट, समस्या, आपत्ति? स्टार्ट करेंगे? यस। ये तुम लोग क्या बकर कर रहे हो रे? ठीक है, चलो। यस, लॉ की लगी पड़ी है और कुछ नहीं, ठीक है, चलो, ऑल राइट। हाँ, है ना? तो अपन सब्जेक्ट को और कुछ ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बिकॉज ऑफकोर्स यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जो लोग ऑलरेडी पेपर दे चुके हैं, ठीक है। चलो आ जाओ, ठीक है। सबसे पहले हम लोग एक बहुत ही प्यारे कोट से स्टार्ट करेंगे अपनी पढ़ाई, जिसका नाम है यू आर हाफ वे देयर, यू कीप हसलिंग टू द फिनिश लाइन, ठीक है। आप लोगों ने अगर पढ़ाई शुरू कर दी ना तो आप लोग आधे रास्ते तो आ चुके हो, ठीक है। आपने बस अभी शुरू ही किया ना, आप लोग आधे रास्ते आ चुके हो। बस अब आपको दौड़ते रहना है जिससे कि आप आखिरी लाइन तक आ जाओ, ठीक है। यस, चलो गाइस, ओके, ठीक है। नाउ हमारी तो मैथ्स ने लगा दी थी, चलो 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 चलो। यस, मॉड्यूल से होगा, ठीक है। आप लोगों के सो बेसिकली देखो, सीधी सी बात है, आई विल प्रोवाइड यू नोट्स आप लोगों को मिलेंगे, मैंने खुद ने बनाया, पर ट्रस्ट में मैंने ज्यादा मेहनत नहीं की नोट्स बनाने में, विच बेसिकली मीन्स दैट आई हैव टेकन एवरीथिंग फ्रॉम द मॉड्यूल। मैंने सब कुछ मॉड्यूल में से उठा लिया है, ठीक है, बस थोड़ा सा बेटर तरीके से,
ठीक है, मॉड्यूल से पढ़ने में थोड़ा सा आलस ज्यादा आता है, बोरिंग ज्यादा हो जाता है, इसीलिए मैंने उसको कहां से उठा लिया है, मॉड्यूल से उठाकर, और एक अलग नोट्स बना दी बेटर प्रेजेंटेशन के साथ। ठीक है, तो आपका मॉड्यूल ही कवर कर रही हूं मैं, बट नोट्स के फॉर्म में, है ना। और क्वेश्चंस भी सारे एमसीक्यू हम लोग मॉड्यूल के ही करने वाले हैं, और फिर मैं कुछ एडिशनल क्वेश्चंस आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए दूंगी। बस आपने अगर मेरे साथ, ट्रस्ट मी, अगर मेरे साथ आप लोगों ने ये 100 मार्क्स, सिर्फ मैं जितना रोज करवा रही हूं, अगर आपने उतना कर लिया ना, ट्रस्ट में आप लोगों का निकल जाएगा। सिर्फ मेरे साथ जो मैं बोलूं उतना करना है। ठीक है, रेडी, ऑल स्टार्ट करें? यस, चलो, ऑल राइट गाइस, यस, चलो भगवान का नाम लेते हैं और शुरू करते हैं। चलो, यस, सबसे पहले इफ यू टॉक अबाउट इकोनॉमिक्स, है ना, बेसिक्स। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स, ठीक है, कहां से आया है? एक वर्ड है, क्या नाम है उसका? ओइकोनोमिया। ओइकोनोमिया का मतलब क्या होता है? हाउस होल्ड मैनेजमेंट। ठीक है, इकोनॉमिक्स जो है वो एक वर्ड से आया जिसका नाम है ओइकोनोमिया, जिसका मतलब होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। सीधी सी बात है, अगर आप अपना घर मैनेज कर सकते हो, आप देश मैनेज कर सकते हो, बात खत्म। ठीक है, आप अपना घर मैनेज कर सकते हो। घर पे कितनी चीजें होती है मैनेज करने के लिए, राशन है कि नहीं, खाना है कि नहीं, खाना क्या बनाना है, क्या बना हुआ है, उसके बाद बर्तन, कपड़े, फिर झाड़ू पोछा, ये वो टिमका, कितनी चीजें होती है जो आपको मैनेज करनी पड़ती है। करेक्ट है, कपड़े धोने में डालो तो उसको घर ही भी करना है। जो बच्चे बाहर के रह रहे हैं उनको तो अच्छे से मालूम है ये बात, है ना, राइट। सो द पॉइंट इज कि अगर आपने घर मैनेज कर लिया, पूरा देश मैनेज कर सकते हो, दैट इज इकोनॉमिक्स, ओ इकोनोमिया। क्लियर है? ठीक है, यस, है ना, जिसमें हाउस होल्ड, नोमिया मीन्स मैनेजमेंट, ओइको मीन्स हाउस होल्ड, नोमिया मीन्स मैनेजमेंट। क्लियर है? ठीक है, नाउ हमारी कंट्री में बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदा और बेचा जाता है। करेक्ट है, हमारी कंट्री में बहुत सारी गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदा और बेचा जाता है, ये सबको मालूम है। ठीक है, अगर मैं बाहर मार्केट में लेट्स से पार्ले जी का एक पैकेट, पार्ले जी का पैकेट है 10 रुपए का, खरीदने गई। ठीक है, मेरे पास पार्ले जी का पैकेट खरीदने के का एक ऑप्शन है, साथ ही साथ और भी ऑप्शन है, गुड डे है, सनफीस्ट है ना, डाइजेस्टिव बिस्किट्स है, ये सब कुछ मेरे पास ऑप्शंस है। फिर भी मैं किसको चूज कर रही हूं? पार्ले जी को। इसका मतलब जो प्रोडक्ट मैंने चूज किया, बाकी सारी कंपनीज का तो वहां पे नुकसान हो गया ना। करेक्ट है, सो एक यूनिट जो मैंने पार्ले जी की डिमांड करके खरीद ली, वो बाकी सेलर्स का अपने आप में नुकसान हो गया। करेक्ट है, राइट। तो बाकी सेलर्स को अब वैसी इकोनॉमिक प्लानिंग करनी पड़ेगी कि एक कंज्यूमर उनका प्रोडक्ट खरीदे, ना कि पार्ले जी का। क्लियर है सबको? यस। और ये कैसे हो सकता है? इकोनॉमिक प्लानिंग के साथ। ये कैसे हो सकता है? इकोनॉमिक प्लानिंग के साथ। क्लियर है सबको? इतना क्लियर है गाइस? ठीक है, चलो, पतंजलि दूध बिस्किट, वेरी नाइस। चलो बढ़े आगे। नाउ नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वन मोर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डिमांड। ठीक है, डिमांड का मतलब क्या होता है? करेक्ट, काफी कुछ आता है यार, तुम लोग तो एकदम बढ़िया लोग हो, तुम लोग तो काफी आसान कर रहे हो मेरा। करेक्ट है, राइट। हम लोग बेसिकली देखो, सीधी सी बात है ना, सीधी सी बात है, हम लोग आज सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग बेसिक, जो बेसिक इंट्रोडक्शन इकोनॉमिक्स है, फट 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 खत्म कर देंगे। ठीक है, स्टार्ट करके नाउ सबसे पहले डिमांड की बात करते हैं। हम आज वो टॉपिक्स पढ़ेंगे जिसके टर्म्स में आगे जाके सारे क्लासेस में यूज करने वाले, और आपके लिए वो नया नहीं होना चाहिए। करेक्ट है। इफ यू टॉक अबाउट डिमांड, डिमांड क्या होता है? डिजायर। डिमांड क्या होता है? डिजायर। सबसे पहले मेरे अंदर एक इच्छा होनी चाहिए, इच्छा के बाद मेरे अंदर विलिंगनेस टू बाय होना चाहिए, और विलिंगनेस टू बाय के बाद मेरे अंदर एबिलिटी टू बाय होना चाहिए। पहले तो डिजायर, मन में इच्छा आ गई कि मुझे कुछ खरीदना है, उसके बाद मेरे अंदर एक विलिंगनेस होनी चाहिए, कुछ खरीदने की विलिंगनेस,
कि भाई डिजायर क्रिएट हो गया है, अभी मेरे को BMW खरीदनी है, कोई देगा तो मैं ले लूंगी, लेकिन आज BMW खरीदने के पैसे तो नहीं है मेरे पास, तो अभी मैं विलिंगली, अगर अभी मेरी इच्छा भी नहीं है खरीदने की, वो करेक्ट है, और अगर इच्छा हो भी गई तो मेरे पास एबिलिटी नहीं है पे करने की। आ रही बात समझ में? तो 3 चीजें चाहिए, फटाफट सब लोग साथ में बोलेंगे। पहला क्या बोला? डिजायर, दूसरा विलिंगनेस टू बाय, और तीसरा एबिलिटी टू बाय होना चाहिए, करेक्ट है। पर यहां पर सप्लाई, अब सप्लाई के लिए क्या क्या जरूरी है, ये कभी किसी ने सोचा है? सिर्फ और सिर्फ डिमांड चाहिए, करेक्ट है, ठीक है। क्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ डिमांड चाहिए। आ रही है क्या बात समझ में? सप्लाई के लिए ऑफ कोर्स आप जो भी सप्लाई करोगे यू शुड हैव ऑल द मनी, ठीक है, आप उसको प्रोड्यूस कर सको, पर अगर किसी चीज की आज डिमांड नहीं है ना, तो आप उसको सेल नहीं कर सकते, करेक्ट है, राइट। सो डिमांड और सप्लाई बिल्कुल साथ साथ चलता है, क्लियर है। नाउ आप लोगों को एक चीज समझनी पड़ेगी, देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि अगर आपके प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ती है तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड गिरती है, अगर आपकी प्राइस बढ़ती है तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड गिरती है, और अगर प्राइस गिरती है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती है, ठीक है। कोई भी एग्जाम्पल आप ले लो, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आईफोन, ठीक है, एक ही किडनी बची है मेरे पास, ठीक है, अगर आईफोन खरीदा है मैंने, है ना, ये मैंने खरीदा है, लेकिन मैंने कब खरीदा? जब इसके बाद वाला आईफोन 14 आ गया था और इसकी प्राइस गिर गई। तो लोग क्या करते हैं, हर साल आईफोन आता है, हर साल एक एप्पल आता है, ठीक है, बिना कोई चेंजेस के साथ हर साल सेम फोन ले आते हैं वो लोग, ठीक है। तो जब आईफोन आया तब मैंने नहीं लिया, ये 13 प्रो है, मैंने नहीं लिया, मैंने कब तक वेट किया? 14 आने का। 14 आ गया, 13 की डिमांड गिर गई, सॉरी 13 की प्राइस गिर गई। 13 की प्राइस जैसे ही गिरी तो मैं अकेली होशियार थोड़ा ना हूं, मेरे जैसे और भी होशियार लोग हैं, तो उन्होंने डिमांड बढ़ाना शुरू कर दी। आ रही है क्या बात समझ में? तो जैसे ही प्राइस 13 की गिरी, आईफोन 13 की गिरी, वैसे ही मेरे जैसे बहुत सारे होशियार लोग हैं जिन्होंने डिमांड बढ़ाना शुरू कर दी। आ रही है क्या बात समझ में? दैट इज नोन एज व्हेन प्राइस फॉल्स डिमांड राइजेस। मेरे साथ बोलेंगे, क्या बोलता है? व्हेन प्राइस फॉल्स डिमांड राइजेस, एंड व्हेन प्राइस राइजेस डिमांड फॉल्स। तो इससे हमें ये समझ में आया कि प्राइस और डिमांड कैसे हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है ना। प्राइस और डिमांड कैसे है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। पर एक बात तो अपन भूल ही गए बीच में, विच इज वॉट? विच इज सेट्रिस पैरिबस। इसका मतलब क्या होता है? अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। यहां तक क्लियर है? अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? अगर दूसरी चीजें कांस्टेंट रही, दूसरी चीजें का मतलब क्या? दूसरी चीजें मतलब बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है, बहुत ही सारे फैक्टर्स हैं, है ना। सो देयर आर अदर थिंग्स दैट रिमेन कांस्टेंट, तो फिर प्राइस गिरेगी तो डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। याद है वो कोविड वाले दिन? कोविड वाले दिन याद है? हाँ हाँ याद है। याद है वो इंजेक्शन जिसका नाम था रेमडेसिविर, है ना, याद है? कोविड के टाइम पे रेमडेसिविर इंजेक्शन जो कि 800 रुपए, 1100 रुपए, 1200 रुपए में बिक सकता था, वो कितने में बिका है? 30,000, 40,000, 60,000 तक में बिका है, सबको मालूम है, करेक्ट है। उसकी तो मैम प्राइस बढ़ रही थी फिर भी डिमांड नहीं गिर रही, क्या करेंगे अब? प्राइस बढ़ रही है पर डिमांड नहीं गिर रही, क्यों? रीजन क्या है उसका? नेसेसिटी है, नेसेसिटी है वो, लाइफ सेविंग ड्रग। अगर बोलते ना किसी भी चीज की प्राइस किसी की जिंदगी से ऊपर नहीं हो सकती,
बोलते हैं ना किसी भी चीज की कीमत उसकी जिंदगी से ऊपर नहीं हो सकती, वही बात है। तो जब लोगों को अपने परिवार वालों को बचाना था तो लोगों ने रेमडेसिविर की, जिसको लोग रेमो डिसूजा बोलते हैं, उसकी प्राइस का ध्यान नहीं रखा। भले उसकी प्राइस बढ़ती जा रही थी पर उन्होंने डिमांड गिरने नहीं दी। प्राइस भी बढ़ रही थी, डिमांड भी बढ़ती, प्राइस बढ़ रही थी, डिमांड बढ़ रही थी। आ रही है क्या बात समझ में? बहुत अच्छे से। एक और एग्जाम्पल, एक ना पेंटिंग है बहुत सुंदर सी, बहुत सुंदर सी पेंटिंग है, ठीक है। चलो पेंटिंग छोड़ते हैं। विराट कोहली की खुद की टी शर्ट है जो वो मैचेस में पहनता है ना। विराट कोहली की टी शर्ट है जो वो मैचेस में पहनता है ना। एंड अजय इज अ ट्रू विराट कोहली फैन, ट्रू फैन, ठीक है, मतलब क्रेजी फैन है विराट कोहली का। अब अगर वो टी शर्ट बिक रही है ना, तो क्या उसकी प्राइस बढ़ती जाएगी तो उसकी डिमांड गिरती जाएगी? नहीं, फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा एक्सेप्शनल गुड है जिसको अगर प्राइस कम रखी ना तो लोग उसको फेक समझ के खरीदेंगे भी नहीं। लोग अरे ये तो ऐसी में बिक रही एफसी रोड पे, है ना, 100 रुपए में, करेक्ट है, राइट। तो हम लोग क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि जब तक ये महंगा नहीं बिकेगा ना तब तक श्योरिटी नहीं होगी कि ये ट्रू है, ये ओरिजिनल है। आ रही है क्या बात समझ में? बहुत अच्छे से, यस, डन, पक्का। और बहुत सारे छोटे छोटे मास्क, जो मास्क आज 10 रुपए में मिलता है ना, मैंने 800 रुपए में खरीदा है, मैंने 800 रुपए में खरीदा है, मतलब आई रिमेंबर दैट, ठीक है, कि 800 रुपए में, तब बस लॉकडाउन अपना लगा ही था, मैंने 800 रुपए में, तो क्यों खरीदा? क्योंकि लाइफ सेविंग था। प्राइस बढ़ रही है, डिमांड भी बढ़ रही है। आ रही बात समझ में? बहुत अच्छे से, ठीक है। तो चलो आ जाओ। रेडी, ऑल सेट, बढ़ेंगे आगे। आरसीबी, हाँ सैनिटाइजर भाई साहब, सैनिटाइजर तो क्रेजी। चलो आ जाओ। नाउ हम पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। डोंट वरी, मैं ये जो पूरी पीडीएफ है ये मैं शेयर कर दूंगी, ठीक है। आप लोगों को नोट्स मिल जाएंगे। हम लोग दोनों तरीके से पढ़ेंगे, हैंड रिटन फॉर्म में भी पढ़ेंगे और जो नोट्स है उससे भी पढ़ेंगे, ठीक है। दोनों तरीके से पढ़ेंगे, बट आप लोगों को कुछ भी नहीं लिखना है, जो लिखना होगा वो मैं आपको बता दूंगी, है ना, ठीक है। चलो, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, हम लोगों ने ये तो पढ़ लिया। हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? कि प्राइस और डिमांड इनवर्स प्रोपोर्शनल है, करेक्ट है, यस। प्राइस और डिमांड क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बट सेट्रिस पैरेबस, व्हिच मींस अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी। तो पहला फैक्टर तो हम यही बोल सकते हैं, प्राइस ऑफ कमोडिटी। पहला फैक्टर हम क्या बोल सकते हैं? प्राइस ऑफ कमोडिटी, विच क्लियरली सेज प्राइस बढ़ेगी डिमांड गिरेगी, प्राइस गिरेगी डिमांड बढ़ेगी, ये तो क्लियर है, ठीक है। दूसरा होता है क्या? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ठीक है। ध्यान से सुनना सभी लोग, इसमें बच्चे गड़बड़ करते हैं, ठीक है। दो तरह के रिलेटेड गुड्स होते हैं। कितने तरह के? दो मतलब 2, ठीक है। पहला सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री, वेरी नाइस, ठीक है। सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, करेक्ट है। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होते हैं जो कि एक की जगह हम दूसरा खरीद लेते हैं, कंपनी नहीं, जो उस कमोडिटी को ही रिप्लेस कर दे, करेक्ट है। अपना बेसिक मोस्ट फेवरेट एग्जांपल चाय कॉफी। अच्छा, कितने लोग यहाँ पे टी पीपल है, चाय वाले लोग? कितने लोग कॉफी वाले हैं? नहीं नहीं, एक ही सिलेक्ट करना पड़ेगा, ऐसा ना होता है। हाँ हाँ, दोनों चाहिए तुमको, सब लालची है यहाँ पे क्या? हाँ, आप दूध पीते हो? कुछ नहीं पीते? कॉफी, सब्स्टिट्यूट टी एंड कॉफी, बर्न लगा टी एंड कॉफी। अरे भाई देखो, मैं वैसे बच्चों में तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती हूँ, ठीक है, सब बच्चे मेरे लिए बराबर है, पर चाय तो चाय होती है ना। चाय तो मैंने तो अपने फेसबुक पे डाल रखा टी पॉजिटिव, ठीक है। चलो, यस, टी लवर। और अच्छा, ये ब्लैक टी ग्रीन टी ये चाय नहीं होती है,
वो टी होती है ना। और मुझे एक चीज ये क्लियरली लगती है कि चाय अगर 10 रुपए से ज्यादा की हो जाए ना तो वो चाय नहीं रही, ठीक है। अगर 12 रुपए की भी अगर हो गई ना चाय तो फिर उसका टेस्ट बदल जाता है, महंगी लगने लगती है। तो चाय का क्लियर है 10 रुपए की होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसमें भले तुम इतनी शक्कर इतना सा दूध दो, ठीक है, पर वो चाय 10 रुपए की होनी चाहिए, करेक्ट है। यस, चलो, है ना। नाउ सब्स्टिट्यूट गुड्स, बोलो नहीं, चलो सब्स्टिट्यूट गुड्स एक है टी और एक है कॉफी, है ना, राइट। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि अगर चाय की प्राइस बढ़ेगी तो चाय की तो डिमांड गिरेगी, ये तो हमने पढ़ लिया। पर अगर चाय की प्राइस बढ़ेगी और चाय की डिमांड बढ़ रही है तो डिमांड गिर रही है तो लोग कॉफी पे तो जाएंगे ना। अरे अब चाय महंगी होती जा रही है और अपन ने अब भी डिस्कस किया कि महंगी चाय तो पचती नहीं है ना, जमती नहीं है महंगी चाय। तो चाय की अगर प्राइस बढ़ रही है तो मतलब चलो यार अब परिवार बदल लेते हैं, कॉफी की तरफ चले जाते हैं। तो इसके कारण क्या होगा, कॉफी की जो डिमांड है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। कॉफी की डिमांड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्लियर है। नाउ वी टॉक अबाउट उल्टा, विच इज अगर चाय की प्राइस गिरी और चाय की ऑफकोर्स डिमांड बढ़ जाएगी, इनवर्स रिलेशनशिप, है ना। तो अब चाय की डिमांड बढ़ रही है तो कॉफी की डिमांड ऑटोमेटिकली गिर जाएगी, ठीक है। अब तुम इस पे मत ध्यान दो जो मैंने एरो बना दिया, तुम तो ध्यान दो जो मैं अब एरो बनाने वाली हूं, विच इज दिस, ठीक है। क्या तुमने देखा कि प्राइस बढ़ रही है टी की तो इधर से कॉफी की डिमांड बढ़ रही है ना। दोनों एरोस ऊपर जा रहे हैं, ये एरो भी ऊपर जा रहा है, ये एरो भी ऊपर जा रहा है, यहां पर ये एरो नीचे जा रहा है, ये भी नीचे जा रहा है। मैं प्रूव कर रही हूं सारी चीजें, ठीक है। क्या बोल रहा है, चाय की प्राइस बढ़ी तो कॉफी की डिमांड बढ़ गई, दोनों एरो ऊपर। चाय की प्राइस गिरी तो कॉफी की डिमांड गिर गई, दोनों एरो नीचे। इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव या फिर डायरेक्ट रिलेशनशिप। अभी समझ में आया बहुत अच्छे से, ठीक है। ये क्या बोलता है, पॉजिटिव या फिर डायरेक्ट रिलेशनशिप, विच मीन्स व्हाट, कि जब सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात करते हैं और एक गुड की अगर प्राइस बढ़ती है तो दूसरे गुड की पॉजिटिवली डिमांड बढ़ जाएगी। तो दूसरे गुड की अगर एक गुड की प्राइस है तो उसकी डिमांड का क्या फर्क पड़ेगा, दूसरी प्रोडक्ट पे उसकी डिमांड भी बढ़ जाएगी, इसलिए दोनों में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। क्लियर है सबको बहुत अच्छे से। इसमें कोई डाउट समस्या आपत्ति। ड्रिंक बियर सेव चाय, तुम चुप रहो रे, एकदम नालायक हो गए। चलो बढ़े आगे। नाउ नेक्स्ट इज हम लेंगे एग्जाम्पल कार और फ्यूल, हाँ, और दूसरा पेन और इंक, और कोई पेंसिल शार्पनर, टी शुगर, ठीक है। चलो नहीं टी हो गया यार अपना, चलो पेंसिल पेन और इंक ले लेते हैं, ठीक है, डन, है ना। चलो पेन और इंक पे आ गए अपन फटाफट से, है ना, पेन और इंक। नाउ दिस इज वेरी क्लियर कि अगर पेन, है ना, पेन की प्राइस बढ़ेगी तो पेन की डिमांड गिरेगी। अब लोग अगर पेन नहीं खरीद रहे तो इंक क्या मुंह में डालने के लिए खरीदेंगे, नहीं। अरे वो होता था ना बचपन में बच्चे पूरा इंक ऐसे खा लेते थे, होता था ना ऐसा, ठीक है। तो ऑफकोर्स अगर पेन की प्राइस बढ़ रही है, पेन की डिमांड कर रही है, तो पेन अगर लोग नहीं खरीद रहे, पेन की डिमांड गिर रही है तो लोग इंक भी नहीं खरीदेंगे, तो इंक की डिमांड भी ऑटोमेटिकली गिर गई, ठीक है। और उल्टा अगर पेन की प्राइस गिर रही है और पेन की डिमांड बढ़ रही है तो ऐसे केस में इंक की डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि पेन खरीदेंगे तो खाली तो नहीं चलाएंगे, इंक तो उसमें डालना पड़ेगा। सो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर बॉट टुगेदर, जिनको साथ में खरीदा जाता है। आ रही है क्या बात समझ में, ठीक है। अब ऑफ कोर्स तुम लोग सब को बहुत सारी चीजें पहले से बताए, तो इसलिए मैं बहुत सारे बेसिक्स कट कर रही हूँ, है ना। वरना नॉर्मल जो मेरी बातें तो तुम्हें बताती कॉम्प्लीमेंट्री क्या होते हैं, ये खरीदोगे तो ये भी तो खरीदोगे, ठीक है। तो बहुत लंबा प्रोसेस चलता है उसमें, ठीक है। सो कमिंग बैक टू दिस, सो नाउ एक ने लेगा हस्बैंड वाइफ, गुड्स नहीं है नालायक, ठीक है। चलो हाँ नाउ, ठीक है। अब देखो प्राइस यहां पर उल्टा हो रहा है, एक गुड की प्राइस बढ़ रही है तो दूसरे उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड है उसकी डिमांड गिर रही है। सिमिलरली जब प्राइस इधर गिर रही है तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड की डिमांड बढ़ रही है। तो हम क्या बोल सकते हैं, नेगेटिव या फिर इनडायरेक्ट या फिर इनवर्स रिलेशनशिप। आ रही है क्या बात समझ में बहुत अच्छे से,
यस, सो दिस इज व्हाट प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। क्लियर है? बढ़े आगे। चलो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स फिर से एक बार और बता देती हूँ गाइस। सिंपल सी बात है, जो गुड्स हम साथ में खरीदते हैं उनको हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बोलते हैं। अगर मैं पेन खरीद रही हूँ तो इंक साथ में खरीदती हूँ, ठीक है, सीधी सी बात है। अब पेन की अगर प्राइस बढ़ गई तो पेन की तो डिमांड गिर गई, अब पेन कोई नहीं खरीद रहा तो ऑटोमेटिकली इंक की भी डिमांड गिर जाएगी, है ना। तो पेन की प्राइस बढ़ने पर इंक की डिमांड गिर गई, तो पेन की प्राइस बढ़ने पर इंक की डिमांड गिर गई, तो प्राइस ऊपर, इंक की डिमांड नीचे। करेक्ट है? तो रिलेशनशिप कैसा हो गया? इनवर्स। करेक्ट है? या फिर उल्टा, अगर पेन की प्राइस गिर रही है तो इंक की डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ रही है, क्योंकि पेन की डिमांड बढ़ रही थी, तो यहां पर भी रिलेशनशिप उल्टा होता है। क्लियर है? तो हमें ये देखना है कि प्राइस ऑफ वन गुड, हाउ मच इज इट एंड हाउ इज इट अफेक्टिंग द अदर गुड। ठीक है, हमने सब्स्टिट्यूट में भी देख लिया कि एक की प्राइस बढ़ रही थी तो उसके सब्स्टिट्यूट गुड की डिमांड पे क्या फर्क पड़ा। ठीक है, सिमिलरली हमने कॉम्प्लीमेंट्री गुड भी पढ़ लिया। क्लियर है सबको? यस, बढ़े आगे। ऑल राइट, दोस्त की किडनी और आईफोन, ब्रेड एंड बटर, चाय और उत्कर्ष पिट जाएगा, पिट जाएगा। चलो, ये लाइव वाली जनता बहुत तेज चलती है, इनको मालूम है ना, इनको पीट नहीं सकती मैं। चलो, तीसरा, तीसरा है इनकम। तीसरा क्या है? इनकम। इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम ऑफ द कंज्यूमर क्या बोलता है? इनकम बढ़ती है तो डिमांड भी बढ़ती है, इनकम गिरती है तो डिमांड भी गिरती है। देखो सीधी सी बात है, लाइक आई कंप्लीट, एज आई सेड, आई कंप्लीटेड सीएस एट द एज ऑफ 21। जब आप चीजें जल्दी जल्दी खत्म करते हो ना तो आपको, आपके पास बहुत सारे एक्सपेरिमेंटिंग का समय होता है। करेक्ट है? राइट। ऑफ कोर्स आई वांटेड टू डू एमबीए, मैं एमबीए करना चाहती थी, मैंने एमबीए कर लिया। मेरे को पीएचडी करना, मैं पीएचडी कर रही हूँ। मैंने थोड़ा टाइम जॉब भी कर ली, फिर मैंने जॉब छोड़ दी, फिर मैंने प्रैक्टिस भी करी, फिर प्रैक्टिस छोड़ी, फिर अब वापस प्रैक्टिस कर रही हूँ मैं। करेक्ट है? तो इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स का समय मिल गया क्योंकि जल्दी जल्दी खत्म कर लिया डिग्री। करेक्ट है? तो आप लोग भी, आप लोगों के लिए अपने आप में यही मोटिवेशन होना चाहिए, दैट टू क्लियर इट क्विकली, है ना, एज सुन एज पॉसिबल। करेक्ट है? नाउ मैं आज से लेट्स से 7 साल पुरानी बात करूं, 6-7 साल पुरानी बात करूं, ठीक है, तो मेरी जो इनकम थी वो ऑफकोर्स कम थी। ठीक है, इंसान धीरे धीरे ग्रो करता है, पर जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ती गई मेरी जरूरतें बढ़ती गई, है ना। जैसे जो, अच्छा इंस्टाग्राम जो है वो तो सपोर्ट कर ही रहा है इन चीजों को, ठीक है, वो इस तरह से ब्यूटीफुली प्रोडक्ट्स दिखाता है कि मन करता है बस खरीद ही लो, है ना। नाउ द पॉइंट इज, जैसे जैसे इनकम बढ़ती जा रही है जरूरतें बढ़ती जा रही है। पहले वो वायर वाले ईयरफोन से काम चल रहा था, है ना, पर फिर धीरे धीरे जरूरतें बढ़ गई और मेरे को लगा नहीं यार, वायर वाले ईयरफोन से काम नहीं चलेगा, शायद मुझे बिना वायर वाले ईयरफोन्स चाहिए, तो मैंने एयरपॉड्स खरीद लिए। समझ में आ रही मेरी बात? यस, ठीक है। नहीं, मैं शो ऑफ नहीं कर रही हूँ, मेरा पॉइंट है कि मैं रिग्रेट कर रही हूँ। ठीक है, मुझे पता है कि ये सब वेस्ट ऑफ मनी है, जब वो फ्री में ईयरफोन्स दे ही रहे थे, ठीक है, तो दिमाग खराब था मेरा। बट द पॉइंट इज कि जब जब इनकम बढ़ती तो डिमांड बढ़ती, बट कुछ उसके एक्सेप्शंस है ना। इनकम गिरेगी तो ऑफकोर्स डिमांड गिर जाएगी, लाइक कोविड में पीपल स्टार्टेड सेविंग मोर क्योंकि इनकम कम हो गई थी। ठीक है, लेकिन 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 मैम तुम मंथली कितना पैसा कमाते हो? ये तुम पागल हो क्या? मतलब सीधे ही पूछ लेते हो। ठीक है, चलो नाउ, ठीक है, अब देखो इसके एक्सेप्शंस क्या है। एक्सेप्शंस क्या है? पहला क्या है? इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स क्या होता है? वो गुड्स जिनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। ठीक है, जब मैं पैसा नहीं कमा रही थी या जब इनकम कम थी तब मैं सामान लोकल मार्केट से खरीदती थी, है ना। चश्मा आता है 100 रुपए का, ऐसा चमकता है क्रेजी, ऐसा चमकता है मतलब दूर से लोग पहचान लेते थे मुझे कि अरे एफसी रोड का चश्मा है ना। राइट, सो द पॉइंट इज कि ऐसे गुड्स जिनकी क्वालिटी इंफीरियर है, जो हम जनरली लो क्वालिटी खरीदते क्योंकि उस टाइम पे इनकम नहीं है,
जब मैं स्टूडेंट थी तब ऑफ कोर्स मेरे पास एक लिमिटेड, आई कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, मेरे पास लिमिटेड इनकम थी, सीधी सी बात है। लिमिटेड स्टूडेंट के पास एक लिमिटेड होता है जिसमें उसको पूरा महीने का खर्चा वर्चा सब निकालना है। नाउ द पॉइंट इज कि जब मैं स्टूडेंट थी, इनकम कम थी, मैं एकदम लोकल गुड्स खरीद रही हूँ, ठीक है, 100 रुपए का टी शर्ट है ना, 150 रुपए के जूते, ये सब चीजें खरीद रही हूँ, करेक्ट है। जैसे ही मेरी इनकम बढ़ी तो मैं पहले पैंटलून्स पे शिफ्ट किया, ठीक है, धीरे 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 समझ लो ब्रांड्स बढ़ गए। समझ में आ रही बात? तो इससे हमें ये समझ में आया कि इंफीरियर गुड्स के केस में जब आपकी इनकम बढ़ती है तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड गिरती है। सिंपल है, इंफीरियर गुड्स की डिमांड गिरती है। आ रही है क्या बात समझ में? बहुत अच्छे से, इसमें कोई डाउट, समस्या, आपत्ति है ना? एक होती है नेसेसिटी। नेसेसिटी क्या होती है? रोज की चीजें, है ना। चलो लेट्स से फॉर एग्जांपल आज मैंने शेयर्स में 5 लाख रुपए कमाए, लेट्स से, है ना, से एग्जांपल, नहीं कमा पा रहे बात अलग है, थैंक्स टू अडानी, ठीक है, बट द पॉइंट इज लेट्स से मैंने आज 5 लाख रुपए कमाए। मैं ला मम्मी 5 लाख रुपए कमाए, आज तो अब 1 किलो नमक डाल दो खाने में, समझ रहे हो? नाउ द पॉइंट इज कि क्या मैं जस्ट बिकॉज मैंने 5 लाख रुपए मेरी इनकम सडनली बढ़ गई तो मैं 1 किलो नमक खाने लग जाऊंगी? नहीं, वो तो और बड़ा एक्सपेंडिचर है, बीपी हो जाएगा, बीपी का प्रॉब्लम हो जाएगा, करेक्ट है। सो द पॉइंट इज कि अगर नेसेसिटी की बात करें तो इनकम बढ़ती, नेसेसिटी गुड्स की डिमांड बढ़ती है, बट एक टाइम के बाद वो डिमांड हो जाती है स्टेगनेंट। इनफैक्ट जैसे इनकम बढ़ती है और एक इंसान थोड़ा अमीर होने लगता है, वो तो और कम खाना शुरू कर देता है, होता है ना ऐसा, ठीक है। अमीर लोगों के होता है ना, शौक होते हैं, वो दूध का कंजम्पशन कम करते हैं क्योंकि वो ग्रीन टी पीते हैं, करेक्ट है, होता है कि नहीं, ऐसा शौक होता है। डाइट फूड खाएंगे तो तेल तो इस्तेमाल हो ही नहीं रहा है क्योंकि वो कच्चा खाना खा रहे हैं, पता है ना ऐसा। तो द पॉइंट इज कि जो अपने नेसेसिटी गुड्स होते हैं उसमें इनकम बढ़ती है और डिमांड पहले तो बढ़ती है उसकी, धीरे धीरे तो बढ़ेगी, लेकिन उसके बाद फिर स्टेगनेंट हो जाती है। आ रही है क्या बात समझ में? बहुत अच्छे से, इसमें कोई डाउट, समस्या, आपत्ति, ठीक है ना? बढ़े आगे, चलो एक बार फटाफट से क्विकली इसको रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने क्या पढ़ा? हमने सबसे पहले पढ़ा इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स कहां से आया है? ओइकोनोमिया। ओइको का मतलब क्या होता है? हाउस होल्ड। नोमिया का मतलब मैनेजमेंट, हाउस होल्ड मैनेजमेंट। अगर आप अपना घर मैनेज कर सकते हो तो आप एक इकोनॉमी मैनेज कर सकते हो, करेक्ट है, राइट। उसके बाद गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज हमने क्या पढ़ा कि अगर आप गुड्स बेचते हो, ठीक है, अगर आप किसी को गुड्स बेचते हो तो उसके लिए आपको इकोनॉमिक प्लानिंग करनी पड़ती है, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड द मार्केट। आपको पूरा मार्केट समझना जरूरी है कि मार्केट में कौन कैसे बेच रहा है। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट इज डिमांड, ठीक है। एक आपको बहुत बढ़िया चीज बताती हूँ, तुमने देखा है कुछ कुछ गाड़ियों की डिजाइन एकदम सेम है, कभी देखा है? एक लैम्बोर्गिनी फरारी बोल सकते हैं, बलिनो और ग्लांजा, देखा है? बलिनो और ग्लांजा एकदम सेम, पहचान ही नहीं सकते, ब्लू कलर में दिख जाए तो पागल हो जाओ, ठीक है। बलिनो और ग्लांजा, बलिनो तो पता है काफी फेमस है, ग्लांजा, ठीक है। ये जो दोनों गाड़ियां, इसका डिजाइन एकदम सेम है। इनफैक्ट इफ यू सी क्रेटा और वर्ना का भी, क्रेटा और वेन्यू का भी डिजाइन काफी सेम है ना? क्यों? क्योंकि ये जो मोटर कंपनीज थी, इन लोगों ने डिसाइड किया कि यार जब मोटर कंपनीज को डिजाइन करना है कोई चीज तो इतनी सारी नई नई डिजाइन कहां से लाएंगे? गाड़ी तो गाड़ी होती है, उसमें सीट्स लगानी है, इंजन लगाना है, गाड़ी तो गाड़ी होती है, कहां से लाएंगे डिजाइन? तो इन लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि डिजाइन अपनी सेम हो सकती है, फीचर्स अपन अलग अलग देंगे, और फिर बाकी जो प्राइस होगी वो ब्रांड नेम के हिसाब से, गुडविल के हिसाब से डिसाइड होगी, करेक्ट है। सो नाउ दैट इज अंडरस्टैंडिंग द मार्केट। जब जियो आया और उसने मार्केट तोड़ा, वैसे ही वोडाफोन आइडिया ने मर्जर कर लिया। दैट इज अंडरस्टैंडिंग द मार्केट। मार्केट समझना जरूरी होता है फॉर इकोनॉमिक प्लानिंग। क्लियर है? ठीक है, उसके हिसाब से आप अपने गुड्स बेचते हो। ये आप लोगों को समझना चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी, क्योंकि आप आगे जाके बिजनेस सोल्यूशन प्रोवाइडर बनने वाले हो, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट? नेक्स्ट इज डिमांड। डिमांड क्या बोलता है? 3 चीजें हैं। सबसे पहला
डिजायर, दूसरा विलिंगनेस टू बाय, और तीसरा एबिलिटी टू बाय और एबिलिटी टू पे। ठीक है, तीन चीजें आपको जरूरी है। सप्लाई के लिए किस चीज की जरूरत है? डिमांड की। उसके बाद हमने पढ़ा लॉ ऑफ डिमांड, प्राइस बढ़ती है डिमांड गिरती है। सब लोग हाथ से करेंगे। हाँ वेरी नाइस। प्राइस बढ़ती है डिमांड गिरती है, करेक्ट है। प्राइस बढ़ती है डिमांड गिरती है, और प्राइस गिरती है डिमांड बढ़ती है, करेक्ट है। दिस इज नोन एज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। दिस इज लॉ ऑफ डिमांड, बट इसमें एक चीज जरूरी है विच इज व्हाट? सेटेरिस पैरिबस, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। क्लियर है सबको? हम लोगों ने क्या पढ़ा? प्राइस। इसमें पढ़ा हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। अभी से तीन ही फैक्टर्स पढ़े। पहला है क्या? प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ये क्या बोलती है? अगेन सेम चीज हम पढ़ चुके हैं। दूसरा है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, दो गुड्स हैं, एक है सब्स्टिट्यूट और दूसरा है कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट गुड्स ये है कि प्राइस बढ़ता है डिमांड गिरता है, बट सब्स्टिट्यूट गुड की डिमांड उसके कारण बढ़ जाएगी। तो रिलेशनशिप कैसा है? डायरेक्ट रिलेशनशिप है। कॉम्प्लीमेंट्री में अगर पेन की प्राइस बढ़ेगी तो पेन की डिमांड गिर जाएगी, पर इंक की भी डिमांड गिर जाएगी। तो रिलेशनशिप कैसा है? इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है। ठीक है। आखिरी में इनकम ऑफ द कंज्यूमर विच सेज व्हाट? नॉर्मली अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो डिमांड भी बढ़ती है। ठीक है, तो रिलेशनशिप इसमें कैसा है? डायरेक्ट है। ठीक है, लेकिन अब इसके हमने कुछ एक्सेप्शन देखे। पहला है इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स क्या बोलता है? इनकम बढ़ती है डिमांड गिरती है, नॉर्मल। और नेसेसिटी गुड्स ये बोलता है कि अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो डिमांड बढ़ती है, लेकिन एक टाइम के बाद स्टेगनेंट हो जाती है। क्लियर है सबको? डन, दैट्स इट। क्या हम आज की सभा को समाप्त करेंगे? यस, ठीक है। ऑल राइट गाइज, अब जो ये लाइव वाली जनता बीच में बहुत ज्यादा बोल रही है, तुम लोग देखो पढ़ाई कर लो। ठीक है, ऑल ऑफ दिस इज हैपनिंग ओनली बिकॉज ऑफ ओनली फॉर यू। ठीक है, तुम लोगों के लिए किया जा रहा है ये, है ना। और इसीलिए आप लोग बेटर होगा अगर आप लोग पढ़ाई पर थोड़ा सा ध्यान दोगे। ठीक है, चलो एनीवे हम लोग आज की सभा को समाप्त करते हैं। एंड आई हैड अ ग्रेट टाइम टुडे, मजा आया मुझे। आई होप तुम लोगों को मजा आया होगा। ठीक है, एंड इकोनॉमिक्स हम लोगों को काफी